बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारा जो लेक्चर है वो है एग्रीकल्चरल इफ्लुएंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर पॉल्यूशन। जैसे कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि पानी के अंदर किसी भी तरह की एडिशन ऑफ एनी कंटामिनेशन, किसी भी मिलावट का पानी के अंदर ऐड होना, वो कहलाता है वाटर पॉल्यूशन। और उस हवाले से हमने दो टाइप्स पहले डिस्कस की हैं कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस भी हैं जो किसी न किसी ज़रिए से, किसी न किसी हवाले से पानी को आलूदा कर रहे हैं और उनका अल्टीमेटली इंसानों को, जानवरों को, पौधों को, माहौल को या फसलों को नुकसान हो रहा है। और इसी तरह से डोमेस्टिकली, घरेलू सतह पर भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं जिनके जो वेस्ट है वो पानी में मिक्स होता है और उससे अल्टीमेटली वापस नुकसान हमें, पौधों को और जानवरों को होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने फिर इफ्लुएंस के बारे में देखना है। इफ्लुएंस कहते किसे हैं व्यूअर्स? इफ्लुएंस वेस्ट को कहते हैं, इजाफी वेस्ट या नाकिस मटेरियल। एग्रीकल्चर से मुराद क्या है? ज़राअत। ठीक है, अब ज़राअत से मुराद क्या है? फसलें। तो वो भी आलूदगी का बायस बन रही हैं। कुछ पिछले 10-20 सालों से ज्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक टर्म लिखता हूं, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स क्या है? इनका लफ्जी मतलब क्या होता है? खादें, खाद से निकला है। और ये क्या होती हैं? ये ऐसी केमिकल होते हैं जो जमीन पर या मिट्टी में डालने से जमीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और फर्टिलिटी क्या है? लफ्जी मतलब तो इसका जरखेजी होता है, लेकिन जो इसका इस्तिलाही मतलब क्या है कि वो जमीन की नेचुरल एबिलिटी, कुदरती सलाहियत जिसकी वजह से उसमें पौधे ग्रो कर सकते हैं, वो फर्टिलिटी कहलाता है। और वो फर्टिलिटी क्यों है इसके अंदर, मिट्टी के अंदर क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर कुदरती तौर पर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो पौधों के लिए और फसलों के लिए ज़रूरी होते हैं। वो कंपोनेंट्स मिनरल्स हो सकते हैं जो मिट्टी के अंदर कुदरती तौर पर होते हैं, वो कंपोनेंट्स डिफरेंट आयंस हो सकते हैं। अच्छा जी, तो बाज़ औक़ात किसी मिट्टी में उनकी कमी होती है तो फसल अच्छी पैदा नहीं होती, तो फिर क्या किया जाता है? इंडस्ट्रियल लेवल पर फर्टिलाइजर, ये देखिए फर्टिलिटी से ही लफ्ज़ फर्टिलाइजर निकला है। यानी ऐसे केमिकल्स बनाए जाते हैं जो मिट्टी के अंदर डाले जाते हैं और मिट्टी में डालने से मिट्टी की फर्टिलिटी में इजाफा हो जाता है। अच्छा, ये तो है एक इसका फायदा सोचते हैं हम। अब दूसरी तरफ आ जाए, एक और टर्म मैं लिख रहा हूं और वो दूसरी टर्म है पेस्टिसाइड्स। ये दो लफ्ज हैं, एक है पेस्ट और दूसरा लफ्ज है साइड्स। ये जो साइड, ये वाला साइड है, सी से स्टार्ट होता है, इसका मतलब होता है किल करना, मारना। यानी ऐसे पेस्टिसाइड्स, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किल करते हैं किनको? पेस्ट को। अब सवाल ये है कि पेस्ट क्या होता है? पेस्ट स्टूडेंट्स कोई भी जड़ी बूटी हो सकती है जो फसल में उग जाती है, किसी भी तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं जो फसल को नुकसान कर सकते हैं, किसी भी तरह का वायरस हो सकता है जो फसल को नुकसान कर सकता है, किसी भी तरह के जो है केमिकल्स, या आप कह सकते हैं वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई हो सकती है जो किसी न किसी तरह से फसल को खराब करती है।
अब फसल की ग्रोथ को रोक सकती है, फसल की अंदर फ्रूटिंग को रोक सकती है, फसल की जो है कह लें कि जो डेवलपमेंट हो रही है उसको रोक सकती है। तो इनको हम पेस्ट कहते हैं। अब ये भी खत्म करने हैं, जाहिर सी बात है, नहीं तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी, जो हमारा पौधा अच्छा नहीं होगा। तो इनको खत्म करने के लिए जो हम केमिकल यूज करते हैं उसको कहा जाता है पेस्टिसाइड। ओके, तो अब तक हमने ये दो बातें देखी हैं कि फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, जबकि पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है पेस्ट को किल करने के लिए। और पेस्ट क्या है? हर्ब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं या फंजाई वगैरह होती हैं। अब ये तो है इसके फायदे, जाहिरी फायदे, और जाहिर सी बात है फायदा भी होता है, फसल अच्छी होती है फर्टिलाइजर जब हम डालते हैं, या ये पेस्टिसाइड डालने से कई चीज़ों से हमारी फसल बच जाती है और उसकी अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। लेकिन होता क्या है? अब इसके डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं। ये जो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं या जो हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, ये उस जमीन के अंदर इसके जो इफेक्ट्स हैं, इसके असरात हैं, वो लॉन्ग टर्म रहते हैं, लंबे अरसे के लिए। फसल खत्म भी हो जाती है लेकिन इसके असरात लंबे अरसे के लिए रहते हैं। तो अगर सिंपल सी बात करें तो आप कह सकते हैं कि यहाँ एक लफ्ज है रन ऑफ। रन ऑफ यानी बह जाना। रन ऑफ, रन का वैसे लफ्जी मतलब तो भागना होता है, लेकिन यहाँ क्या है? बह जाना। तो मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि ये पेस्टिसाइड्स और ये फर्टिलाइजर जो हैं इस मिट्टी के अंदर होते हुए डाउन द अर्थ चले जाते हैं। डाउन टू द अर्थ जब गुजरते यानी जमीन की तहों के अंदर चले जाते हैं, और जमीन की जो तहें हैं, यानी ये एक तह है, यहाँ हमारी फसल उगती है, ठीक है, यहाँ पानी मौजूद है जो इस फसल के लिए ज़रूरी है। अब ये जो वो फर्टिलाइजर्स हैं और जो हम यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स, ये स्लोली नीचे चले जाते हैं। यहाँ फर्ज करें हमारा पानी है, पीने वाला पानी, ये ज़मीन से निकलता है, तो दरमियान में देयर आर सेवरल लेयर्स ऑफ द रॉक्स एंड द मिनरल्स, यानी ज़मीन के मुख्तलिफ बेड्स हैं। ये हो सकता है ये नीचे आए, फिर यहाँ से नीचे आए, यहाँ से नीचे आए, और अल्टीमेटली यहाँ पहुँच जाए। ये है वो पानी जो हमारे लिए बहुत अहम है, फ़ायदेमंद है, हम इसको पीने के लिए यूज़ करते हैं, अदर अपने पर्पसेस में यूज़ करते हैं। तो आप कह लें कि ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये पेस्टिसाइड्स भी बह जाते हैं नीचे, और ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, ये फर्टिलाइजर्स भी बह जाते हैं और जाकर ये ग्राउंड वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। जब ये ग्राउंड वाटर में मिक्स होंगे तो अब आप समझ सकते हैं अल्टीमेटली जब ये ग्राउंड वाटर हम इसको वो करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे और इस पानी को बाहर निकालेंगे, जब ये पानी हम करेंगे यूज़ तो इनके आगे नुकसानात होंगे। अब नुकसानात वही हैं कि बहुत सी वाटर बॉर्न डिजीजेस होंगी, यानी पानी से होने वाली बीमारियां, ख़तरनाक बीमारियां जिनसे मौत भी वाक़या हो सकती है। ज़्यादातर गैस्ट्रो की प्रॉब्लम होंगी, यानी मैदे के मसाइल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पूरा इसको कहते हैं कि मैदे और अंतड़ियों के मसाइल, वो बीमारियां हो सकती हैं। हेपेटाइटिस हो सकता है, जॉन्डिस जिसे पीला यरकान भी कहते हैं वो हो सकता है, या डायरिया हो सकता है, ये इस जैसी बीमारियां हो सकती हैं इस तरह का ग्राउंड वाटर पीने से। अब इसके अंदर मेन चीज़ें क्या हो सकती हैं, यहाँ आपकी बुक में उन्होंने दो मेन जो कंपोनेंट्स बताए हैं। एक तो बताया है कि फॉस्फेट आयन जो है इन पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर के अंदर होता है, जिसका फार्मूला होता है PO4-3, और दूसरा जो है वो नाइट्रेट होता है। तो जब स्टडी किया गया तो नाइट्रेट जो है वो पीने वाले पानी में बहुत ज़्यादा निकला, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये नाइट्रेट यहीं से नीचे आया है, यानी NO3 जो है यहाँ से नीचे आया और इस पीने वाले पानी में मिक्स हुआ, और जब उस पानी को स्टडी किया तो उसमें नाइट्रेट बहुत ज़्यादा था। तो वो नाइट्रेट आया कहाँ से? फर्टिलाइजर से, ठीक है। अब
ये तो एक पहलू है जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। अब उस जमीन पर क्या होता है इस नाइट्रेट की वजह से, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करके आए हैं, जो हमने बात की है डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स की, के जो डिटर्जेंट्स यूज करते हैं तो उनका भी नुकसान होता है। अब ये नाइट्रेट क्या करता है, ये जो नाइट्रेट है ये वाटर की सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर जो है एल्गी की ग्रोथ को बढ़ा देता है। ये प्रीवियस वीडियो में मैं आपसे बात करके आया हूं। अब ये पानी है और उस पर ये एल्गी की ग्रोथ बढ़ रही है और नाइट्रेट की वजह से बढ़ रही है। अब मैं इसको पॉइंट आउट कर देता हूं कि ये एल्गी है। अब जब ग्रोथ बढ़ रही है तो एक तो यहां पानी के अंदर ये पौधे लगे हुए हैं, इन्हें सूरज की रोशनी चाहिए, और पानी के अंदर मछलियां भी मौजूद होती हैं जिन्हें सूरज की रोशनी चाहिए, जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए। अब एल्गी की वजह से ना तो फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जा पाती है और ना ही आप कह सकते हैं कि ये सनलाइट आगे जा सकती है। अब जब सनलाइट आगे नहीं जाएगी तो पौधों की डेथ होना शुरू हो जाएगी इस पानी के अंदर, और जब ऑक्सीजन आगे नहीं जाएगी तो इन एक्वेटिक लाइफ की डेथ होना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ दूसरा क्या नुकसान हो रहा होगा कि इस एल्गी ने जब डीकम्पोज होना है तो डीकम्पोजिशन जब इसकी हो रही होगी, और डीकम्पोजिशन कौन कर रहा होगा, बैक्टीरिया कर रहा होगा, तो वो बैक्टीरिया, एक तो फ्रेश ऑक्सीजन नहीं आ रही, दूसरा बैक्टीरिया क्या कर रहा होगा, जो पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन है बैक्टीरिया उसको यूज कर रहा होगा। जब बैक्टीरिया इसको डीकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन को यूज कर रहा होगा तो ऑक्सीजन लेवल जो है इस पानी का बहुत ज्यादा फॉल कर जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए ना फ्रेश ऑक्सीजन अंदर आ रही होगी और ना अंदर वाली ऑक्सीजन का वो लेवल रहेगा। इसलिए अंदर की जो दरियाओं के अंदर ये जब नाइट्रेट्स बहकर चले जाएंगे तो ये वहां एल्गी उगाने के जिम्मेदार बन सकते हैं, नहरों के अंदर, तालाबों के अंदर, झीलों के अंदर, नदियों के अंदर। तो इस तरह से एल्गी के उगने की वजह नाइट्रेट बनते हैं। नाइट्रेट कहाँ से आते हैं, फर्टिलाइजर से आते हैं। फर्टिलाइजर से ये पीने वाले पानी में या दूसरे पानियों में मिक्स होते हैं और इस तरह से इनका नुकसान होता है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि जो हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर यूज करते हैं उनके अंदर ये फास्फेट आयन और नाइट्रेट आयन ही है जो नेचुरल वाटर की जो एबिलिटी को भी ख़राब करते हैं और दूसरी तरह से एल्गी की ग्रोथ को बढ़ाकर जो मछलियों के लिए और दूसरे एक्वेटिक प्लांट के लिए नुकसान का बायस बनते हैं। तो ये है आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट्स देखे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से आयन क्या काम करते हैं, नाइट्रेट कैसे काम करता है, फर्टिलाइज़र क्या करती हैं, पेस्टिसाइड्स क्या करती हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये पूरा टॉपिक ही बहुत अहम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।